हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, सनराइज ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की विषय गणित के अध्याय 18 जिसका नाम है प्रायिकता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले हम देखते हैं प्रायिकता बेसिकली होती क्या है। तो प्रायिकता का अर्थ होता है संभावना। कोई भी घटना है उसके घटित होने की संभावना क्या है। जैसे आज आसमान में बादल छाए हुए हैं तो हम कह सकते हैं कि बारिश हो सकती है, ये एक संभावना है। इसी प्रकार जैसे हम एक सिक्के को उछालते हैं तो उसमें दो संभावना है, या तो चित आ सकता है या पट आ सकता है। तो प्रायिकता की परिभाषा लिखते हैं हम। प्रायिकता किसी भी घटना के घटित होने का गणितीय अनुमान लगाना, अर्थात किसी भी घटना के घटित होने का गणितीय अनुमान लगाना प्रायिकता कहलाता है। जैसे एक सिक्का है तो सिक्के में दो घटनाएं होगी, या तो हेड होगा या टेल होगा। अब हम यदि उछालते हैं तो इसकी दो संभावना है, या तो चित आएगा या पट आएगा। तो इसका प्रायिकता क्या होगी बाद में देखेंगे। अब होता है प्रायिकता का न्यूनतम मान। न्यूनतम मान होता है प्रायिकता का 0 और अधिकतम मान होता है 1। फिर बात करते हैं निश्चित घटना। जिस घटना का घटित होना निश्चित होता है उसे निश्चित घटना कहते हैं, और निश्चित घटना की जो प्रायिकता है वो हमेशा 1 होती है। फिर आती है अनिश्चित या असंभव घटना। या असंभव घटना, जो घटना घटित नहीं हो सकती है। जैसे एक बॉक्स है, उसके अंदर 10 लाल गेंदे हैं। अब उसमें से प्रश्न पूछा जाए कि बॉक्स में से हरी गेंद निकालने की प्रायिकता, क्योंकि सारी गेंदें लाल है तो हरी गेंद आने की प्रायिकता 0 होगी। तो अनिश्चित घटना की या असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो होती है 0। अब हम बात करते हैं स्वतंत्र घटना। स्वतंत्र घटना वे होती है यदि किसी एक घटना का घटित होना दूसरी घटना के घटित होने पर निर्भर नहीं करता। जैसे इधर मैं एक सिक्के को उछाल रहा हूं और इधर मैं एक पासे को उछाल रहा हूं, तो इन दोनों का आपस में एक दूसरे पर कोई निर्भर नहीं रहेगा, तो उसे बोलेंगे स्वतंत्र घटना। फिर होती है आश्रित घटना। आश्रित घटना वे घटना होती हैं जिसमें एक घटना का घटित होना दूसरी घटना के घटित होने पर निर्भर करता है। जैसे एक ताश की गड्डी है, उसमें टोटल 52 पत्ते हैं। अब यदि मैं इसमें से एक पत्ता निकालता हूं तो वापस 51 पत्ते रहेंगे।
तो 52 पत्तों में से प्रायिकता निकालूंगा तो अलग होगी, और अब वापस एक पत्ता निकाल के मैंने साइड में रख दिया, तो अब टोटल पत्ते हो गए 51। अब इसकी जो प्रायिकता होगी वो भिन्न होगी। तो ये आपस में एक दूसरे पर निर्भर करता है, जिसे आश्रित घटना कहते हैं। फिर हम बात करते हैं समप्रायिक घटना। सम का अर्थ होता है समान, प्रायिक यानी प्रायिकता। जिन दोनों घटनाओं का या तीन घटनाओं जो घटनाएं होती हैं उनकी घटित होने की संभावना समान हो। जैसे एक सिक्का है, उसमें हेड या टेल है, तो हेड भी एक बार है और टेल भी एक बार है, तो दोनों के घटित होने की संभावना बराबर है। तो ये एक समप्रायिक घटना है। अब हम बात करते हैं प्रायिकता के सूत्र के बारे में। तो प्रायिकता जिसे डिनोट करते हैं P ऑफ E। P प्रायिकता, E कोई भी घटना है। तो का जो सूत्र होता है वो होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब हम बात करते हैं अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम क्या होते हैं। जैसे एक कक्षा है, उसमें 10 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं। अब हमें पूछा जाता है कि इसमें से कोई एक लड़का आने की प्रायिकता क्या है। तो प्रश्न में पूछा क्या है, लड़का आने की प्रायिकता। तो लड़के टोटल कितने, 10, तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 10 और कुल परिणाम होंगे 20 और 10 30। इसी प्रकार जैसे एक पासा है, पासे में 1 से 6 तक अंक होते हैं। अब प्रश्न पूछा जाए जैसे कि पासे को उछालने पर 3 आने की प्रायिकता, तो पासे में 3 कितनी बार है, एक बार, तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 1 और कुल परिणाम हो जाएंगे 6। इसी प्रकार जैसे कोई एक थैला है, उसमें लाल गेंदे 10, पीली गेंदे 5 और हरी गेंदे भी हैं 5। अब प्रश्न पूछा जाए कि इसमें से एक गेंद को यदि चुना जाए तो उसके पीली होने की प्रायिकता। तो प्रश्न में पूछा क्या गया है, पीली होने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 5। जैसे पीली होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, P ऑफ E। तो पीली गेंदे कितनी है, अनुकूल परिणाम 5, और कुल परिणाम कितने, 10 और 5 15 और 5 20। तो सरल करेंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 1/4। इसी प्रकार यदि पूछा जाए कि उसके लाल होने की प्रायिकता क्या है, तो लाल की P ऑफ E, तो लाल गेंदे कितनी है टोटल 10, तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 10 और कुल परिणाम वही हो गए 10 5 15 और 5 20। तो ये होते हैं अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम। अब हम बात करते हैं सिक्के को जब एक बार उछाला जाता है तो कितनी घटनाएं होती हैं, 2 बार उछाला जाता है तो कितनी घटनाएं होती है, या फिर 3 बार। सिक्का
अब हम बात करते हैं सिक्के के बारे में। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो कितनी घटनाएं घटित होती हैं। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है या तो उस पे हेड आएगा यानी चित, या फिर टेल अर्थात पट आएगा। अब प्रश्न में यदि पूछा जाए कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर हेड या चित आने की प्रायिकता, तो कुल परिणाम कितने, एक और एक दो, तो कुल परिणाम हो जाएंगे दो। और प्रश्न में पूछा है हेड आने की प्रायिकता, तो हेड कितनी बार है, एक बार, तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, P ऑफ E, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हेड कितना है, एक बार, और कुल परिणाम कितने हैं, दो। इसी प्रकार यदि टेल का पूछे तो टेल भी एक बार है, तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा एक, और कुल परिणाम हो जाएगा दो, तो 1/2। अब हम बात करते हैं दो सिक्कों को उछालने पर दो सिक्कों को एक बार उछालने पर या एक सिक्के को दो बार उछालने पर, दोनों ही सेम ही है। जब दो सिक्कों को उछाला जाता है तो निम्न घटनाएं घटित होती हैं। हो सकता है पहले सिक्के पर हेड आ जाए और दूसरे पे भी हेड आ जाए। हो सकता है पहले सिक्के पर हेड आ जाए और दूसरे सिक्के पर टेल आ जाए। हो सकता है पहले सिक्के पर टेल आ जाए, दूसरे सिक्के पर हेड आ जाए, या हो सकता है कि दोनों सिक्कों पर टेल आ जाए। अर्थात कुल परिणाम होते हैं 4। जब दो सिक्कों को उछालेंगे या एक सिक्के को दो बार उछालेंगे तो कुल परिणाम होंगे 4। कुल परिणाम अब यदि प्रश्न पूछा जाए जैसे कि दो सिक्कों को एक बार उछालने पर दोनों बार हेड या चित आने की प्रायिकता, तो इसमें देखते दोनों बार चित कहाँ है, तो यहाँ पे हेड या चित, तो दोनों बार चित कितने में है, एक घटना में है, तो अनुकूल घटना होगी 1 और कुल घटना 4, तो कितना हो जाएगा 1/4। इसी प्रकार प्रायिकता ये भी हो सकती है कि दो सिक्कों को उछालने पर दोनों बार पट आने की प्रायिकता या टेल आने की प्रायिकता, तो वो भी एक बार ये, तो 1/4। अब यह हो सकता है एक बार चित और एक बार पट आने की प्रायिकता, तो एक बार चित एक बार पट, एक बार पट एक बार चित, तो इसमें एक बार चित है एक बार पट है, और इसमें भी एक बार चित और एक बार पट है, तो कितनी घटना हो गई, 1 और 1 2, तो उसका हो जाएगा 2 अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम 4, तो 2/4, और सरल करेंगे तो 1/2। अब हम बात करते हैं 3 सिक्कों को उछालने पर। तीन सिक्कों को उछालने पर या एक सिक्के को 3 बार उछालने पर सेम ही घटनाएं, तो निम्न घटनाएं होगी हेड हेड हेड, हो सकता है तीनों पे हेड आ जाए, हो सकता है पहले दो पे हेड आ जाए फिर टेल आ जाए, फिर हो सकता है पहले पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल और तीसरे पे वापस हेड आ जाए, या हो सकता है पहले पे हेड आ जाए और उसके बाद दोनों पर टेल आ जाए। अब जो बाकी 4 घटनाएं इसकी उल्टी होगी, जैसे हेड टेल टेल है, हो सकता है टेल हेड हेड हो जाए, दूसरी हेड टेल हेड है, तो हो सकता है टेल हेड टेल हो जाए, यहाँ पे हेड हेड टेल है, हो सकता है टेल टेल हेड हो जाए, और यहाँ पे हेड 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 है तो
तीनों पुनः उल्टी टेल 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 हो सकती है। तो जब 3 सिक्कों को उछालेंगे तो ये 8 घटनाएं घटित होगी। तो कुल परिणाम हो जाएंगे 8 होंगे 8। अब यदि प्रश्न पूछा जाए एक सिक्के को 3 बार उछालने पर या 3 सिक्कों को एक बार उछालने पर तीनों बार हेड या चित आने की प्रायिकता, तो तीनों बार हेड एक बार में ही है तो अनुकूल परिणाम होगा 1 और कुल परिणाम हो जाएंगे 8। तो 1/8 या ऐसा भी हो सकता है तीनों बार टेल या पट आने की प्रायिकता, तो उसकी भी 1/8। या ऐसा हो सकता है कि 2 बार चित और 1 बार पट आने की प्रायिकता, तो इसमें 2 बार चित है 1 बार पट है, इसमें 2 बार चित है 1 बार पट है, इसमें 2 बार चित है 1 बार पट है। तो कितनी घटना हुई 1 2 और 3। तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 3 और कुल परिणाम 8। तो 3/8। या ऐसा भी हो सकता है कि 3 सिक्कों को उछालने पर एकांतरत चित या पट आने की प्रायिकता। एकांतरत का अर्थ होता है एक का अंतर, मतलब बीच में गैप हो। जैसे यहाँ पे हेड हेड दोनों रेगुलर है, इसमें भी हेड हेड रेगुलर है, लेकिन इसमें हेड टेल हेड अर्थात एक का गैप आ गया है। इसी पर यहाँ पे हेड फिर टेल टेल रेगुलर है और इसमें टेल हेड हेड फिर रेगुलर है, फिर टेल हेड टेल, इसमें वापस अंतर आ गया टेल हेड टेल, बीच में दूसरा आ गया। यहाँ पे टेल टेल रेगुलर है, यहाँ पे भी टेल टेल रेगुलर है। तो कितने घटना हुई 1 और 1 2, तो 2/8। 2/8 को सरल करेंगे तो 1/4। अभी हमने सिक्के के बारे में बात की, अब हम बात करते हैं पासे के बारे में। जब एक पासे को एक बार उछाला जाता है, पहला जब एक बार उछाला जाता है हम बताएं जब पासे को एक बार उछाला जाता है तो निम्न घटनाएं घटित होती हैं। एक बार उछालने पर क्रमशः 1 2 3 4 5 और 6 घटनाएं घटित होती हैं। तो कुल परिणाम हो जाएंगे 6। और अब यदि जैसे प्रश्न पूछा जाए कि एक पासे को एक बार उछालने पर 3 आने की प्रायिकता, तो पासे में 3 कितनी बार है 1 बार है, तो अनुकूल परिणाम तो हो जाएगा 1 और कुल परिणाम हो जाएंगे 6। तो अनुकूल बटे कुल क्या हो जाएगा 1/6। अब यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि 5 आने की प्रायिकता, तो 5 कितनी बार है 5 भी 1 बार है, तो उसकी भी प्रायिकता क्या होगी 1/6। ऐसे 2 की पूछे तो 2 भी 1 बार है, तो उसकी भी 1/6। अब यदि प्रश्न पूछा जाए कि एक पासे को उछालने पर 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो 3 से बड़ा पूछा है, तो 3 से बड़े कितने 4 5 और 6, कितने टोटल हो गए 1 2 3, तो 3/6। उसको सरल करेंगे तो 1/2। इसी प्रकार हो सकता है ऐसा प्रश्न पूछे कि एक पासे को उछालने पर 2 या 2 से बड़ा, या अर्थात 2 या 2 से बड़ा करते हैं कि 2 भी उसमें शामिल है, अर्थात 2 से स्टार्ट करना है और उससे बड़ा, उससे बड़े कितने 3 4 5 6, अर्थात 1 2 3 4 5। तो कुल घटना कितनी हो गई 5, सॉरी अनुकूल घटना है 5 और कुल घटना 6, तो 5/6। अब हम बात करते हैं जब 2 पासों को उछाला जाता है।
दो पासों को उछालने पर जो घटनाएं उठती हैं उनको लिखने का तरीका ध्यान रखना। लिखते कैसे? जैसे एक 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 एक, सभी पे एक एक एक, फिर क्रम 1 2 3 4 5 6, फिर वापस दूसरे में 2 2 2 2 2 2, 1 2 3 4 5 6, पुनः 3 3 3 3 3 3, वापस वही क्रम 1 2 3 4 5 6, पुनः 4 4 4 4 4 4, वापस वही क्रम 1 2 3 4 5 और 6, पुनः 5 5 5 5 5 5, 1 2 3 4 5 6, और अंत में 6 6 6 6 6 6, और 1 2 3 4 5 और 6। तो जब दो पासों को एक साथ उछालेंगे या एक पासे को दो बार उछालेंगे तो ये 36 घटनाएं घटित होगी। तो कुल घटनाएं होगी 36। अब प्रश्न पासे को उछालने कैसे कैसे होते हैं? हो सकता है प्रश्न पूछे कि दो पासों को एक बार उछालने पर या एक पासे को दो बार उछालने पर दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता, अर्थात पहले और दूसरे दोनों पर समान अंक है। तो इसमें देखो पहले अंक पासे पर भी एक है और दूसरे भी एक है, पुनः वापस इसमें भी दोनों पे दो दो है, इसमें 3 3 है, ये भी समान है, इसमें 4 4 समान है और इसमें भी 5 5 समान है और इसमें 6 6 समान है। तो कुल घटनाएं कितनी? 1 2 3 4 5 6। तो अनुकूल परिणाम हुए 6 और कुल परिणाम अपन के 36, 6/36, और सरल करेंगे 6 एकम 6 6 छंग 36 अर्थात 1/6। इसी प्रकार हो सकता है यह पूछा जाए कि एक पासे को दो बार उछालने पर या दो पासों को एक बार उछालने पर दोनों पासों पर जो अंकों का योग है वो 7 आने की प्रायिकता। तो अंकों का योग 7 होना चाहिए। यहाँ पे जोड़ेंगे 1 और 2 3, 1 और 3 4, 1 और 4 5, 1 और 5 6, लेकिन यहाँ पे 1 और 6 7, ये घटना हुई। फिर 2 और 5 7, फिर 3 और 4 7, फिर 4 और 3 7, फिर 5 और 2 7 और 6 और 1 7, अर्थात अनुकूल घटना कितने? 1 2 3 4 5 6, इनमें सभी दोनों अंकों का योग। तो अनुकूल परिणाम हो गए 6 और कुल परिणाम 36। तो 6/36 वापस सरल करेंगे 6 एकम 6 6 छंग 36। अब हो सकता है ऐसा प्रश्न आए कि दो पासों को एक साथ उछालने पर अंकों का योग अपन के 13 आने की प्रायिकता या 14 आने की प्रायिकता, जबकि हम देखते हैं कि अधिकतम योग कितना हो सकता है? 6 और 6 12। तो उससे ज्यादा अपन को प्रश्न पूछा 13 योग आने की प्रायिकता, तो 13 इसमें है ही नहीं, तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 0 और कुल परिणाम तो 36, 0/36 वापस 0। हो सकता है ऐसा भी पूछे कि अंकों का योग 1 आने की प्रायिकता, तो न्यूनतम योग कितना है? 1 और 1 2, तो 1 योग हो ही नहीं सकता, तो उसकी प्रायिकता भी 0/36 अर्थात 0 ही होगी। अब हम बात करते हैं ताश के बारे में।
तो कुल पत्ते हैं वो गड्डी में 52 होते हैं, जिसमें से अलग अलग कलर के 2 होते हैं। तो लाल कलर के 26 पत्ते होते हैं और ब्लैक कलर के काले पत्ते अपन के भी 26 होते हैं। अब लाल में भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ईंट के पत्ते होते हैं, वो होते 13, और दूसरे पान के पत्ते भी होते हैं 13। इसी प्रकार काले रंग के पत्ते में भी 2 प्रकार के होते हैं। सीढ़ी के पत्ते वो होते हैं सीढ़ी को, और दूसरे पत्ते होते हैं हुकुम के पत्ते, वो भी होते हैं 13। अब इन 13 सभी होते हैं, 13 चौक 52 हो जाएंगे कुल। अब इसमें भी प्रत्येक में जो राजा, सभी में एक एक राजा होता है, तो कुल राजा हो जाएंगे 1 2 3 4, और सभी में एक एक बेगम या रानी होती है, तो एक एक सभी में हो जाएंगे। इसमें तो ये भी हो जाएंगे 4। फिर होते हैं गुलाम, वो भी सभी में एक एक होगा, 1 2 3 4, तो वो भी हो जाएंगे 4। तो 4 राजा, 4 बेगम और 4 गुलाम। और फिर होते हैं बाकी जो इसमें पत्ते होते हैं 1 से लेकर 10 तक अंक होते हैं, फिर राजा, फिर बेगम और गुलाम, कुल टोटल 13 पत्ते। अब इसमें प्रश्न हो सकता है कि जैसे आपको पूछे कि एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता चुना जाता है, तो उसके ईंट का पत्ता आने की प्रायिकता, तो ईंट के कुल पत्ते कितने हैं 13, तो अनुकूल परिणाम तो हो गए अपन के 13, और कुल परिणाम कितने हैं 52, 13/52, और सरल करेंगे 13 एकम 13, 1352। इसी प्रकार हो सकता है प्रश्न पूछे कि ताश की गड्डी में से एक पत्ता चुनने पर उसके लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता, तो लाल रंग के जो पत्ते होते हैं वो होते हैं 26, तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 26, और कुल परिणाम हमेशा 52। इसी प्रकार काले रंग के होंगे तो भी वो भी 26/52, सरल करेंगे 26 एकम 26, 26 दूनी 52। हो सकता है ऐसा पूछा जाए कि ताश की गड्डी में से एक पत्ता चुनने पर उसके राजा आने की प्रायिकता, तो राजा सभी में एक एक होता है, तो कितने राजा होते हैं 4, तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 4 कुल परिणाम हो जाएंगे 52, तो 4/52, सरल करेंगे 4 एकम 4, 1352। इसी प्रकार हो सकता है कि पूछे कि ताश की गड्डी में से एक पत्ता चुनने पर उसके पान का इक्का, तो पान का इक्का कितने होते हैं, एक ही होता है, बाकी अलग अलग होते हैं, तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 1/52। इसी प्रकार पूछ सकते हैं कि सीढ़ी का इक्का, अर्थात वो भी एक ही होता है, 1/52, या ऐसा भी हो सकता है कि उसके जो ईंट का गुलाम आने की प्रायिकता, तो ईंट का गुलाम भी कितना होता है, एक ही होता है, तो वो भी 1/52 होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली के अंतर्गत जो प्रश्न है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।